श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री कृष्ण शरणम। श्रीमद् भागवत महात्म्य प्रथम अध्याय। श्री नारद जी की भक्ति से भेंट। एक समय नैमिषारण्य क्षेत्र में 88 सहस्र मुनीश्वरों का एक सत्संग सत्र हुआ, जिसमें शौनक आदि मुनीश्वरों ने भगवान वेद व्यास जी के शिष्य महामती सूत जी को प्रणाम करके यह प्रश्न किया। हे सूत जी, आप परम ज्ञानी हैं। आपने वेद व्यास जी तथा उनके शिष्यों से चारों वेद, 6 शास्त्र एवं 18 पुराणों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया है। इसलिए आप इस सुअवसर पर कोई ऐसी उत्तम कथा सुनाइए जो इस कराल कलिकाल के मनुष्यों के लिए अमृत के समान हो। कलयुग में मनुष्य कामी, क्रोधी, लोभी व सांसारिक माया जाल में फंसने वाले, परस्पर कलह करने वाले और अल्पायु के होंगे। उनके उद्धार के लिए हमें उस कथा अमृत का पान कराइए, जिससे लोक हित होवे और सुख शांति का विस्तार होवे। कृपया करके यह बताइए कि भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से ज्ञान किस प्रकार बढ़ता है और हरि भक्त इस मोह से किस प्रकार मुक्त हो सकते हैं। इस कर्म बंधन से जीव किस प्रकार छूट सकता है और भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति किस प्रकार हो सकती है। शौनक आदि ऋषियों के ऐसे लोकहितकारी वचन सुनकर सूत जी बोले, हे शौनक जी, मैं आप सब ऋषियों को वह उत्तम उपाय बतलाता हूँ जो जीवन मरण के भय को दूर करता है और भगवान की भक्ति को बढ़ाकर उनको प्राप्त कराता है। आप सब लोग सावधानी से ध्यानपूर्वक सुनो। कलयुग के आदि में श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत शास्त्र सुनाया था। उससे बढ़कर मन को शुद्ध करने वाला, भगवान के उत्तम चरित्र का रसामृत पिलाने वाला और कोई दूसरा शास्त्र नहीं है। इसलिए मैं उसी उत्तम शास्त्र का वर्णन आप सब ऋषियों के सन्मुख करता हूँ। यह श्रीमद् भागवत की कथा देवताओं को भी अति दुर्लभ है। ऋषियों, श्रीमद् भागवत की कथा के सुनने से राजा परीक्षित कर्म बंधन मुक्त हो गए थे। यह बात जानकर ब्रह्मा जी को बड़ा अचंभा हुआ था और उन्होंने सत्यलोक में तुला से भगवत भक्ति के सब साधनों को तोला, किंतु सब साधन श्रीमद् भागवत की अपेक्षा हल्के रहे। यदि श्रीमद् भागवत का पारायण सप्ताह विधि से किया जावे तो यह अवश्य मोक्ष देता है। प्राचीन काल में इस कथामृत को सनकादिक ऋषियों ने श्री नारद जी से कहा था। शौनक जी बोले, हे सूत जी, नारद जी तो सदा इस माया जाल से दूर रहते हैं और एक घड़ी से अधिक एक स्थान पर नहीं ठहरते हैं। तब सनकादिक ऋषियों ने यह श्रीमद् भागवत नारद जी को किस प्रकार सुनाई। सूत जी बोले, हे शौनक जी, श्री सुखदेव जी ने मुझे अपना परम भक्त समझकर यह कथा एकांत में सुनाई थी। एक समय सनकादिक ऋषिगण सत्संग के हेतु बद्रीवन की विशालपुरी में पधारे। वहाँ उनकी भेंट नारद जी से हुई। उस समय नारद जी की शोक और चिंता युक्त दशा देखकर सनकादिक जी ने पूछा, हे नारद जी, आप किधर से आ रहे हैं और कहाँ को जा रहे हो? आपकी यह बेचैनी और चिंतित दशा क्यों है? आप तो जीवन मरण से मुक्त हैं और फिर आपकी यह दशा क्यों है? कृपा करें हमें इसका भेद कहिए। नारद जी बोले, हे मुनिवरों, मृत्युलोक जीवधारियों का कर्म स्थान है। मैं इस मनुष्य लोक को सर्वोत्तम समझकर इधर आया था। मैंने अनेकों तीर्थ स्थान, प्रयाग, काशी, नासिक, हरिद्वार, पुष्कर, सेतुबंध, रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी आदि में परिभ्रमण किया, किंतु मुझे शांति कभी ना मिली। सर्वत्र कलयुग ने अपना अधिकार जमा लिया है। चारों ओर अधर्म छा रहा है। दया, धर्म, दान, जप, तप कुछ भी कहीं नहीं दिख पड़ता। मनुष्य निस्दिन विषय भोगों में लिप्त रहकर उदर पालन करते हैं। मंदबुद्धि, भाग्यहीन, आलसी, झूठ बोलने वाले, अधर्मी, दयाहीन, हरिभजन
से विमुख, निर्धन, विपत्तियों से घिरे हुए हिंसावादी दिख पड़ते हैं। ब्राह्मण, साधु, संत पाखंडी, दुराचारी, लोभी, दंभी हो गए हैं। कन्या बेचकर उदर भरते हैं। घरों में स्त्रियों का अधिकार है। आश्रम, तीर्थ आदि स्थानों में लुटेरों का अधिकार है। वे धर्म के नाम से लूट करते हैं, प्रजा को कष्ट देते हैं। मंदिर, देवालय आदि पर विधर्मियों और शूद्रों का अधिकार होता जा रहा है। दासता बढ़ती जा रही है। स्त्रियां वेश्यावृत्ति से अपना पेट भरती हैं। पतिव्रत धर्म का नाश होता जा रहा है। मैं आपको कहाँ तक सुनाऊं? इस कलयुग ने सारे भूमंडल पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया है। मैंने घूमते घूमते यमुना तट पर क्या देखा कि एक युवती बैठी हुई रो रही है। उसके निकट दो वृद्ध पुरुष मृतावस्था को प्राप्त हो रहे हैं। उनकी दीर्घ श्वासें चल रही हैं। वह युवती उनकी सेवा कर रही है, उन्हें जीवित करने का प्रयत्न कर रही है। वे मूर्छित पड़े हैं। मैं इस आश्चर्यजनक घटना को देखकर उधर चला गया। मुझे देखकर वह तरुणी खड़ी हो गई और दुखी होकर बोली, हे मुनिवर, आप तनिक मेरी कथा सुन लीजिए, मेरे दुख को दूर कीजिए। साधु संतों के दर्शन तो सांसारिक पापों को दूर करते हैं। मेरे बड़े भाग्य हैं, तभी इस संकट काल में आपके दर्शन हुए हैं। नारद जी बोले, हे मुनियों, मैंने उस युवती से पूछा कि तुम कौन हो? वे दोनों पुरुष जो तुम्हारे सामने पड़े हैं कौन हैं? तुम्हारी सेवा करने वाली वे समस्त स्त्रियां जो तुम्हें घेरे बैठी हैं कौन हैं? तब वह तरुणी बोली, हे मुनिवर, मैं भक्ति हूँ। ये दोनों पुरुष ज्ञान और वैराग्य मेरे पुत्र हैं। ये जो युवतियाँ मेरी सेवा कर रही हैं गंगा आदि नदियाँ हैं। इस कलयुग के प्रभाव से मेरे पुत्रों की यह दशा है। हे मुनिवर, मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ और कर्नाटक देश में युवावस्था को प्राप्त हुई। मेरा सत्कार महाराष्ट्र प्रांत में अधिक हुआ, लेकिन गुजरात प्रांत में आते ही मुझे वृद्धावस्था ने घेर लिया। अब मैं यहाँ वृंदावन में आई हूँ। मैं तो यहाँ तरुणी हो गई हूँ, किंतु मेरे दोनों पुत्र अब भी वृद्ध हैं। मुझे अब यही चिंता और दुख है कि मैं युवती हो गई और पुत्र वृद्ध ही रहे। मुझे वृद्ध होना चाहिए था और मेरे पुत्रों को युवा होना चाहिए। मुझे इसका कारण समझाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जब उस युवती ने नारद जी से इस प्रकार पूछा तो नारद जी बोले, हे युवती, मैं अपने ज्ञान से अभी सब बात तुम्हें बताता हूँ। नारद जी बोले, हे साध्वी, तू ध्यानपूर्वक सुन। इस कलयुग के प्रभाव से मनुष्य पापी, पाखंडी, अज्ञानी, भक्तिहीन हो गए हैं। वे भक्ति, ज्ञान, वैराग्य की ओर तो दृष्टि भी नहीं करते हैं, किंतु वृंदावन ब्रज धाम में भक्ति सर्वत्र नृत्य करती रहती है। धन्य है यह गोलोक धाम। इसी कारण आप युवा हो गई हैं, किंतु आपके पुत्र अब भी सुषुप्त दशा में हैं। इन्हें यहाँ कुछ आराम अवश्य प्राप्त हुआ है। तब भक्ति बोली, हे देव ऋषि, राजा परीक्षित ने तो पापी कलयुग का नाश क्यों नहीं कर दिया था? तब नारद जी बोले, हे देवी, राजा परीक्षित ने कलयुग की दीन दशा देखकर उस पर इसलिए दया की कि उन्होंने अपनी बुद्धि से विचार लिया कि यद्यपि कलयुग अधर्म का स्थान है, किंतु अन्य युगों की अपेक्षा इस युग में थोड़ा सा ही केवल हरि भजन, हरि कीर्तन मात्र से ही कलिकाल के पाप दूर हो जाते हैं। अन्य युगों में सहस्रों वर्ष तपस्या, अनेक दान, जप, तप करने पर भी यह फल प्राप्त नहीं होता है, जो कलयुग में केवल भगवान के संकीर्तन मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। इसी विचार को करके राजा परीक्षित ने इस कलयुग को नष्ट नहीं किया था। तब नारद जी के वचन सुनकर भक्ति ने कहा, हे देव ऋषि, आपके प्रभाव से प्रहलाद ने अपूर्व भक्ति पाई और आप ही के प्रभाव से ध्रुव ने अटल भक्ति प्राप्त की। हे मुनि श्रेष्ठ, आपके दर्शन से मुझे भी अपूर्व आनंद प्राप्त हुआ है। आप ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। मैं आपको साष्टांग प्रणाम करती हूँ। श्रीमद् भागवत महात्म्य का पहला अध्याय संपन्न। श्री हरि श्री हरि श्री हरि।